नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूपी जीके का संपूर्ण रिवीजन वन शॉट मास्टर क्लास। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का नाम सबसे पहले क्या था। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका नाम बदल दिया गया था और इसकी राजधानी थी लखनऊ। और इसका पुनर्गठन हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, जिसमें 13 जिलों जिसमें राज्यों की सीमा को प्रशासनिक बदलाव किया गया था। और उत्तर प्रदेश का विभाजन वर्ष अगर पूछे तो 9 नवंबर सन 2000 को इसका विभाजन वर्ष कहा गया है, जिसमें 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना था। यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है कि उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस अगर पूछे तो वो भी 9 नवंबर सन 2000 ही होता है। परीक्षा का ट्रिक यहाँ देखिए, एक हेडिंग दी गई है और इसमें नाम बदला गया 1950 में और सीमा बदली गई 1956 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में इसमें 5 प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं, जिसमें पहला है बारहसिंहा, दूसरा है सारस, तीसरा है अशोक का वृक्ष, चौथा है, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में, तो यहाँ है तीर धनुष और मछली। तीर धनुष जो है वो भगवान राम का प्रतीक है और मछली जो है अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में, जिसमें बारहसिंहा जो है वो राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस कौच कौच जिसे हंसा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है उसका नाम है अशोक और राजकीय पुष्प हो जाता है पलाश। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल के बारे में तो वो है हॉकी। और उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई वो हो जाती है जलेबी, जो कि यहाँ पे है नहीं तो हम बना के दिखा देते हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की भारत में क्या भूमिका रही है। तो अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल हो जाता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.5% हिस्सा कवर करती है। अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका भारत में चौथा स्थान है और यह केवल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो भी नेपाल देश के साथ। अगर हम बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीति चरण के बारे में। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, तहसीलों की संख्या 351 और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 है। इससे उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार में जाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के साथ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति तय करता है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा पीएम निकले हैं। हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक प्रणाली है। पहला है विधानसभा और दूसरा है राज्यसभा। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 403 होती है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर हम बात करें कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो उनका नाम है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। अब हम बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद में कुल सदस्य संघों की संख्या 100 होती है, जबकि यह एक अस्थायी सदन होती है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। और अगर हम बात करें विधानसभा के
विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे श्री चंद्रभाल। अब आपको कमेंट में बताना है कि विधानसभा और विधान परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। और अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के साथ भारत के 4 और ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक प्रणाली व्यवस्था शामिल है, उसके बारे में हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं संवैधानिक प्रमुख। उत्तर प्रदेश राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है, और ये अनुच्छेद 153 के तहत होता है। अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अगर हम बात करें तो जो सीएम होता है वो अपना त्यागपत्र जो है वो गवर्नर को ही देता है। गवर्नर मतलब राज्यपाल को ही देता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। और अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश वह एक ऐसा राज्य है जहाँ से कुछ मुख्यमंत्री भी हुए हैं, और वो बाद में चल के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो उनमें से एक नाम आता है श्री विश्वनाथ आनंद का। श्री विश्वनाथ आनंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री भी थे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। अगर हम उत्तर प्रदेश में युवा नेतृत्व की बात करें तो अखिलेश यादव हैं, और अगर केंद्र में युवा नेतृत्व की बात करें तो वो राहुल गांधी हैं। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो है योगी आदित्यनाथ, जो कि 2017 में निर्वाचित हुए थे। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव कुछ भी हो सकता है, इससे आप लोग घबराइएगा मत। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। इस स्लाइड में देखिए दिखाया गया है श्रीमती सरोजिनी नायडू के बारे में। श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में प्रथम महिला राज्यपाल थीं, जो जिनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक था। अगर हम बात करें मोतीलाल बोरा के बारे में, मोतीलाल बोरा ने प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व निभाया था 1993 से 1996 के बीच। और बात करें वीवी गिरी के बारे में तो वह भारत के उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। और बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है तो वो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये जो है वर्तमान पदासीन राज्यपाल हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में, और यहाँ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे विशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है दुधवा, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण 1897 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहला महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। अगर हम बात करें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के बारे में तो वो है पुरुषोत्तम दास टंडन। और एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थित है? वो भी हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही स्थित है, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। हम अपनी अगली स्लाइड पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे राजनीतिक हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले 1955 में डॉक्टर भगवान दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको भारत रत्न दिया गया था। और 1957 से 1961 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न से नवाजा गया। अगर हमारे अभी हमने पीछे पढ़ा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ये विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया, जबकि 2015 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया।
हमारे पंडित रविशंकर के बारे में, जो एक ही प्रसिद्ध गायक हैं, उन्हें 1999 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, 2015 सबसे नया वाला, और सबसे पुराना 1955। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते, तो इनको जरूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, और हम यहाँ देखते हैं वीआईपी एग्जाम फैक्ट्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, सबसे ज्यादा 10 बार। और उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं जिनको एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में शामिल किया गया है। 8 ऐसे जिले हैं जिन्हें दिल्ली एनसीआर में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो अगर हम पूछें कि उत्तर प्रदेश को भारत का हृदय क्यों कहा जाता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी भौगोलिक विशालता। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने के साथ इसे भारत का हृदय कहा जाता है, क्योंकि यह प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों और राज्यसभा सीटों की संख्या के साथ। अगर हम बात करें सांस्कृतिक धरोहर स्थल की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक धरोहर स्थल शामिल हैं। बात करते हैं निष्कर्ष की। उत्तर यूपी जी के केवल स्टेट एग्जाम्स नहीं, बल्कि सेंट्रल एग्जाम जैसे एसएससी, यूपीएससी की कुंजी भी है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं अल्टीमेट चीट शीट्स की। तो अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, इसको आपको एक ही स्लाइड में रिवाइज कराना है। तो अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 19, जैसे स्थापना यहाँ देखिए 2 चीज होती है, एक स्थापना, एक पुनर्गठन। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को, और इसका पुनर्गठन कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, 2,40,998 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत में चौथे स्थान पर है, और ये 7.5% हिस्सा कवर करती है। अगर हम राजनीति में देखें, तो इसमें 403 विधानसभा सीटें हैं और 100 विधान परिषद सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिनमें 80 लोकसभा सीटें हैं और 31 राज्यसभा सीटों की संख्या है। इस उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख देखें तो वो राज्यपाल होता है, और विशिष्ट तथ्य देखें तो सोनभद्र एकमात्र ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, और लखनऊ एशिया का पहला डीएनए बैंक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सबसे आखिरी में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और सफलता का रास्ता मेहनत और सही दिशा से होकर गुजरता है। इसमें आपको केवल उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और भौगोलिक विषय के बारे में बताया गया है। अगर आपको इसके आगे की और वीडियो चाहिए, या उत्तर प्रदेश की कृषि से जुड़ी कोई वीडियो चाहिए, तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। धन्यवाद।